नमस्ते दोस्तों, क्या सैमसंग गैलेक्सी S25 एज सिर्फ एक हाइप है या इसकी प्राइस इसके फीचर्स को जस्टिफाई करती है? अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S25 एज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्राइस पॉइंट डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है। इस वीडियो में हम देखेंगे 1 लाख प्राइस वाले इस अल्ट्रा स्लिम फ़ोन का असली सच क्या है। हम सिर्फ स्पेक्स सीट को नहीं देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि ये एज डिस्प्ले और दूसरे प्रीमियम फीचर्स एक्चुअली क्या ऑफर करता है। क्या इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस इतने खास हैं कि इस पर इतना ज़्यादा पैसा लगाया जाए? और क्या छोटी बैटरी और टेलीफोटो लेंस का ना होना एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? इसके हाइप के लिए पैसे दे रहे हो या फिर एक स्मार्ट बाई भी कर रहे हो? सैमसंग ने गैलेक्सी S25 एज के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हाइप जस्टिफाई करता है? पहली नज़र में फ़ोन प्रीमियम जरूर लगता है। टाइटेनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 की वजह से बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, लेकिन जब आप इसे हाथ में लोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही कमज़ोर फील नहीं होगा? डिज़ाइन फ्लैट है, बेजल्स मिनिमल है और डिस्प्ले एकदम एज टू एज एक्सपीरियंस देगा, लेकिन जो एज नाम दिया गया है वो सिर्फ गिमिक है, क्योंकि कर्व्ड स्क्रीन तो अब है ही नहीं। अबे साले। कलर ऑप्शंस जैसे टाइटेनियम सिल्वर और जेट ब्लैक जरूर क्लासी लगते हैं, लेकिन ये तो कोई कलर है नहीं। क्या बोला तूने? कैमरा मॉड्यूल पिछले मॉडल्स जैसा ही है। डुअल कैमरा सेटअप नीटली फिट किया गया है। बटन्स की प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन कोई नया बटन यहाँ नहीं दिखता जैसे कि एप्पल और कुछ ब्रांड्स लेके आ रहे हैं। क्या सिर्फ स्लीक होने से बिल्ड स्ट्रांग हो जाती है? फोन सिर्फ 163 ग्राम्स का है जो लाइट वेट फील देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। साथ में बैटरी के लिए भी कम ही जगह मिल रही है। हमें बैटरी ज्यादा चाहिए, पतला फोन नहीं। बैक और फ्रंट दोनों साइड्स पर गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, पर ग्लास चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, गिरने पर ब्रेक होने का चांस हमेशा रहता है। इस फोन को IP68 रेटिंग मिली है, तो पानी या डस्ट से प्रोटेक्शन तो अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज इस डिपार्टमेंट में सॉलिड परफॉर्म करता है। सबसे पहले फ़ोन फुल सपोर्ट के साथ आता है फॉर 5G कनेक्टिविटी, तो आप किसी भी मेजर नेटवर्क पे हैं आपको फास्ट स्पीड मिलेगी। इसके अलावा फ़ोन Wi-Fi 7 सपोर्ट करता है, जो फ्यूचर रेडी है और ब्लेजिंग फास्ट डेटा स्पीड्स प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास कंपेटेबल राउटर भी हो। ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है, जो फास्ट पेयरिंग और स्टेबल कनेक्शन के लिए काफ़ी रिलायबल है। NFC अवेलेबल है, जिसका मतलब आप सैमसंग पे या किसी भी टैप टू पे सर्विस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है, लेकिन हाइब्रिड स्लॉट नहीं होने की वजह से माइक्रो SD कार्ड के लिए कोई जगह नहीं है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन या इमरजेंसी SOS व सैटेलाइट जैसे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स अब तक नहीं आए और ये एप्पल से मुकाबला करेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज मिसिंग है, IR ब्लास्टर। ये फीचर छोटी लगती है, लेकिन कई यूजर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। ओवरऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस फ्लैगशिप स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो ट्रूली नेक्स्ट जेन फील दे सकते थे वो यहाँ मिस हो रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज का डिस्प्ले सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया फीचर है। 6.7 इंच का OLED पैनल दिया गया है और वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बहुत स्मूथ है। HDR10+ का सपोर्ट भी है, जिससे कलर्स और कंट्रास्ट काफ़ी रिच लगते हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ नया है? सच कहें तो ये स्पेक्स हमें पिछले 2-3 जनरेशन से देखने को मिल रहे हैं। डिस्प्ले क्वालिटी अनडाउटेडली अच्छी है, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। सैमसंग ने एज नाम दिया है, लेकिन इस बार डिस्प्ले एक्चुअली फ्लैट है। ना कोई कर्व्ड ग्लास, ना कोई यूनिकली इमर्सिव एक्सपीरियंस। ब्राइटनेस डेफिनेटली इम्प्रेसिव है। डायरेक्ट सनलाइट में भी रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन इससे कम प्राइस में भी ऐसा डिस्प्ले मिल जाता है। बेजल्स मिनिमल हैं और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इम्प्रेसिव है, लेकिन अगेन ये अब स्टैंडर्ड बन चुका है फ्लैगशिप फोन्स में। मीडिया कंजम्पशन के लिए डिस्प्ले बढ़िया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज में दिया गया है नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। पेपर पे ये प्रोसेसर पावरफुल लगता है। AI और एफिशिएंसी के मामले में भी सही है। मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए फ़ोन फास्ट है। रैम के ऑप्शंस एक ही हैं, 12 GB, जो फ्लैगशिप लेवल के लिए एक्सपेक्टेड है। स्टोरेज आता है 256 GB और 512 GB वेरिएंट में।
बैटरी है 3900 mAh की, जो एक दिन का एवरेज यूज संभाल लेगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग अब भी 25 वाट पे स्टक है, जबकि अब कुछ फ़ोन्स में 80 वाट तक की चार्जिंग मिलती है। वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। फ़ोन के सेंसर्स कंप्लीट हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और एनवायरमेंटल सेंसर सब इंक्लूडेड हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस सॉलिड है, कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस परफॉर्मेंस के लिए 1 लाख दिया जा सकता है? मैं क्या बताऊं? चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। एक ऐसा फीचर जहां सैमसंग हमेशा से स्ट्रांग रहा है। गैलेक्सी S25 एज में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें मेन सेंसर है 200 मेगापिक्सल का और साथ में एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। तो अब कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, जबकि इससे कम प्राइस वाले S25 में है। डे लाइट फोटोज शार्प मिलेंगी, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बैलेंस्ड है और कलर्स नेचुरल लगते हैं, टिपिकल सैमसंग ट्यूनिंग के साथ। लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छे मिलने ही चाहिए। पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम करेगा, अल्ट्रा वाइड लेंस भी अच्छा काम करेगा। जूम कैपेबिलिटी लिमिटेड है क्योंकि टेलीफोटो लेंस इस मॉडल में मिसिंग है। फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जो डिसेंट सेल्फीज देगा, लेकिन कोई अपग्रेड नहीं है S25 से। वीडियो रिकॉर्डिंग 8K तक सपोर्ट करती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन बेस्ड रिजल्ट्स 4K पर ही देती है। AI कैमरा फीचर्स जैसे सीन ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्ट इरेजर और ऑटो फ्रेमिंग आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अब मिड रेंज फ़ोन्स में भी मिल रही हैं। तो हाँ, कैमरा पावरफुल है, लेकिन क्या आप एक फ्लैगशिप प्राइस पर एक डुअल कैमरा फ़ोन लेना चाहेंगे? और अगर S25 जैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है तो S25 से ज़्यादा पैसा क्यों दें? बात तो सही है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। One UI इंटरफेस काफ़ी पॉपुलर है। Galaxy S25 एज Android 15 के ऊपर बेस्ड One UI 7 के साथ आता है। यूजर इंटरफेस क्लीन और मॉडर्न लगता है। आइकन्स, एनिमेशन और ट्रांजिशंस काफ़ी सही लगते हैं। सैमसंग ने डिजाइन लैंग्वेज को और रिफाइन किया है। AI बेस्ड फीचर्स, जेमिनी लाइव और ऑडियो इरेजर सब कुछ मिलेगा। सैमसंग डेस्क सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप फ़ोन को डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी बॉदर करती है वो है ब्लोटवेयर। फ़ोन के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड सैमसंग और थर्ड पार्टी ऐप्स की लिस्ट लंबी है। इनमें से कई ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, सिर्फ डिसेबल किया जा सकता है। सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी लेयर भी इनबिल्ट है, जो इंटरप्राइज लेवल प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करता है। सैमसंग ने 4 साल तक मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल One UI एक स्टेबल और फीचर रिच एक्सपीरियंस देता है, लेकिन अगर आप एक क्लीन ब्लोट फ्री एंड्रॉयड प्रीफर करते हैं तो यह UI थोड़ा हेवी लग सकता है। और ये सब तो S25 या दूसरे कम प्राइस वाले फ़ोन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, सैमसंग S25 एज एक ऐसा फ़ोन है जो प्रीमियम फील और सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, लेकिन प्राइस ज़्यादा लग रहा है। डिज़ाइन में डेफिनेटली एलिगेंस है, बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, लेकिन थोड़ा फ्रेजाइल भी महसूस होता है। डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, कैमरा भी सही है, लेकिन टेलीफोटो भी देना चाहिए था। One UI और एंड्रॉयड एक्सपीरियंस रिलायबल है, लेकिन थोड़ा हैवी भी लगता है, स्पेशली ब्लोटवेयर की वजह से। तो क्या आपको यह फ़ोन खरीदना चाहिए? अगर आप एक सैमसंग फ़ैन हैं तो यह फ़ोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डिवाइस की तलाश में हैं जो सच में इनोवेटिव हो, हर एक एस्पेक्ट में नेक्स्ट जेन फील दे और प्राइस को भी जस्टिफाई करे, तो शायद आपको कुछ और देखना पड़ेगा। सैमसंग S25 एज एक सॉलिड फ्लैगशिप है, लेकिन यह हाइप को जस्टिफाई नहीं करता। आप जो प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं उसके लिए आपको एकदम नया फीचर नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप इस फ़ोन को इस प्राइस में ले सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में।